नमस्कार। ये सिक्स्थ वीडियो एचसीएफ और एलसीएम का और एक क्वेश्चन, और इसमें मैंने दो मेथड्स अप्लाई करूँगा। और जो एक सिंपल मेथड जिस पर हमने अभी चर्चा कर रखी है आपसे पिछले कुछ वीडियोस में, और एक आज और अप्लाई करूँगा एक मेथड जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और आपको स्ट्रेंथन करेगा। फाइंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 135। तो आप देखिए, पहले तो हम दो चीज़ें बता दें आपको। 190 और 135 में पहले तो आप एचसीएफ मान लीजिए निकालते हैं, तो एचसीएफ से कैसे निकालते हैं? पहले एचसीएफ में तो होता है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या। यहाँ 2 से जा रहा है, लेकिन 2 से नहीं जा रहा, तो हम यहाँ 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ 3 से जा रहा है, 3 4 12, 3 से डिवाइड हो रहा है, 30 आ जाएगा, और 3 4 12 और 3 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 10 और 3 15। और यहाँ पर आप देखें, ये 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों नहीं हो रहे हैं, ना 2 से ना 3 से। ये 2 से हो रहा है, तो ये 2 से, ये 3 से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम 5 से देख रहे हैं। तो ये 5 2 और ये 5 3। तो एचसीएफ क्या हो गया यहाँ पर आपका? 3 × 3 × 5, यानी हो गया 3090 45। अगर इसी का अगर आपने एलसीएम निकालते तो क्या करते आप? इसका इसी प्रोसीजर को आप आगे बढ़ाते 90 135 को, और यहाँ पर यही पहले हम चाहते हैं इसमें क्या है कि आप डिवाइड करते जाइए। वैसे इस तरह से इस पैटर्न से भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा उसमें एलसीएम में ये है कि आपको चूंकि 1 1 ले आइए लास्ट में, तो यहाँ 45 आ गया, 135 आ गया, डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर यहाँ 3 से आइए, यहाँ 15 आ गया, यहाँ 3 4 और 3 ये हो गया, फिर यहाँ 3 5 और 3 15 आ गया, और फिर यहाँ पर 3 से आ गया 5 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर 3 5 आ जाएगा, और यहाँ 5 5 ये 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 3 × 5। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6 6 18 18 5 19 270 आ जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से मैंने तो आपको क्वेश्चन तो एलसीएम ही है, लेकिन मैंने आपको इस तरह से एलसीएम निकाल दिया, एचसीएफ भी निकाल दिया। मैंने सवाल को ऐसा क्यों किया? एक हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ एक दो नंबर अगर दिए हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसमें आपको क्या है, ये नंबर तो एक ये दिया हुआ, एक ये दिया हुआ, ये तो आपको मिल गया 90 एंड 135। अब आप देखें कि अगर मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर क्या हो गया? एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो एचसीएफ से आप डिवाइड करिए 45 से, देखिए ये आता है कि नहीं आता। ये मैंने इसलिए आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप चाहे डायरेक्ट काट दीजिए, 45 2 90 और 135 2 हो जाएगा 270। देखिए, तो ये आपका आंसर आ गया। तो हम इस पैटर्न पर आपको जाना चाहते थे, इस पैटर्न पर। यानी आप क्या करिए, अगर एलसीएम निकालना है तो आपको करना क्या सिर्फ है कि इन दो नंबर का, यहाँ हमने क्यों निकाला था ये आंसर एचसीएफ को, इसलिए निकाला था, ये हम फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे थे। तो आपको ये तो हमने एडिशनल बता दिया था जस्ट टू वेरीफाई द योर आंसर। तो आपको निकालना क्या? एचसीएफ निकालना, और एचसीएफ निकालने के बाद आपको करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और इसमें एलसीएम इक्वल्स टू हो जाएगा एचसीएफ डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई एचसीएफ। सपोज अगर एलसीएम दिया हुआ है यहां पर और कह रहा है कि एचसीएफ निकालिए, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर में एलसीएम का भाग कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा। आप देख लीजिए कि अगर यहां पर एचसीएफ निकाला जाता, एचसीएफ बराबर क्या हो जाता? प्रोडक्ट ऑफ नंबर में 90 × 135, और एलसीएम क्या है यहां पर? 270 है, तो 270 का भाग करेंगे तो ये 2 जाएगा, और यहां पर जब भाग करेंगे तो ये 45 आएगा, यानी ये 45 आपका, ये देखिए ये आ गया। मैंने इसलिए क्वेश्चन को आपको दिया। जुड़े रहिए, हम आपसे और क्लैरिटी के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आपसे जुड़ेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए, और हमें और आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ अपने जुड़ने का मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।